ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि पोस्टर्स की भरमार लगी हुई है। पूरे मीरा भाईंदर में चप्पे चप्पे पर इसी तरीके से पोस्टरबाजी जो है की गई है। कितना पैसा पोस्टर पर लगाया होगा इसका अंदाजा लगाना बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों। क्या ये जो पोस्टरबाजी बैनरबाजी पूरे शहर भर में की गई है, क्या ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की गई है? दोस्तों, मीरा भाईंदर में गणेश उत्सव की शुरुआत काफी पहले हो चुकी है और नजारा कुछ ऐसा है कि मतलब आप देखते ही रह जाएं। और ये जो नजारा है दोस्तों वाकई में बहुत अद्भुत है। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि पोस्टर्स की भरमार लगी हुई है। ये जितने भी पोस्टर्स लगाए गए हैं, आपको इस पर अलग अलग राजनेता, अलग अलग पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं, अलग अलग कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपको इस पोस्टर पर नजर आ रही होगी दोस्तों। और ये जो पोस्टर है एक पार्टी ने नहीं लगवाया है, ये पोस्टर अलग अलग पार्टियों ने लगवाया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक दलों की बात नहीं हो रही है। अगर आप इन पोस्टर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं कई व्यापारियों द्वारा भी लगाए गए हैं। उद्योग जगत के जितने लोग हैं जिनको अपना एडवर्टीजमेंट करना है, व्यापार करना है या प्रचार करना है, उन लोगों ने भी ये पोस्टर्स लगवाए हैं। देखिए, इसमें किसी भी तरीके से मंडलों की गलती नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इलेक्शन से कुछ समय पहले आपको ये जो पोस्टर्स की भरमार नजर आ रही है, ये चौंकाने वाली लगेगी। इसके अलावा कहाँ पोस्टर लगे हैं ये भी आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं अगर आपको लोकेशन बताऊं तो ये हनुमान मंदिर का इलाका है। थोड़ी दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी है। ये जो पूरा इलाका है अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 6 से 7 बजे के करीब में यहाँ पर चलने की जगह नहीं रहती है। और अगर आप इन बैनर्स को देखेंगे तो ये जो बैनर्स हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा कि एक पूरा का पूरा ऑडिटोरियम या एक तरीके से मैदान जो है वो उसको बोल सकते हैं। और वो मैदान के ठीक सामने सीधे तौर पर आगे रेलिंग लगाते हुए ये जो पोस्टर्स हैं, लाइन से पोस्टर जो है लगे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान मंदिर, जहाँ ये जगह है, मेरे ठीक पीछे हनुमान मंदिर है, वो जो पूरा इलाका है दोस्तों, सिर्फ इसी इलाके का ये हाल नहीं है। पूरे मीरा भाईंदर में चप्पे चप्पे पर इसी तरीके से पोस्टरबाजी जो है की गई है। कितना पैसा पोस्टर पर लगाया होगा इसका अंदाजा लगाना बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों। इसके अलावा कहाँ पोस्टरबाजी की है मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। लगभग नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना जो है जताई जा रही है। ऐसे में क्या ये जो पोस्टरबाजी बैनरबाजी पूरे शहर भर में की गई है, क्या ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की गई है? हालांकि देखिए, हर साल जब भी गणपति उत्सव आता है तो इस तरीके की बैनरबाजी पोस्टरबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इस साल नज़ारा थोड़ा अद्भुत नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा हमने बताया, शहर के चप्पे चप्पे कोने कोने पर इस तरीके की पोस्टरबाजी, इस तरीके के बैनर जो है वो लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीतिक पार्टियां हो गई या फिर बाकी के जितने भी व्यापारी हो गए या कोचिंग क्लासेस हो गई दोस्तों, क्या इस समय ये जिस तरीके से पोस्टरबाजी बैनरबाजी की जा रही है, क्या इससे पूरे शहर को पाठ नहीं दिया गया है? क्या अगर आप देखेंगे तो एमबीएमसी को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इतने सारे पोस्टर, और इस बात को ज़रा समझने की अभी का भी प्रयास करने की ज़रूरत है कि जब गणपति उत्सव जो है ख़त्म हो जाएगा तो क्या ये बैनर हटेंगे या फिर उसके बाद भी ये जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं तमाम दलों के, एक जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक दल की बात नहीं हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर नेता की बात नहीं हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पर हम सबकी बात कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग क्लासेस हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक पार्टियां हो, राजनेता हो, जिन ने ये जो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मंडलों के बाहर इसी तरीके के कुछ पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। घरों के बाहर इसी तरीके से रेलिंग पर आपको पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि कई जगह तो अगर हम जा रहे हैं तो आपको पेड़ों पर भी पोस्टर जो है लगे हुए मिल जाएंगे और इसी तरीके से पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे, जो कि अपने आप पे एक तरीके से अवैध है दोस्तों। पेड़ों पर किसी तरीके का पोस्टर लगाना पूरी तरीके से अवैध है। क्या ये जो तस्वीर शहर की नजर आ रही है दोस्तों, इसको आप सही समझते हैं? क्या इसका कुछ कनेक्शन विधानसभा से आपको भी लगता है? जिस बात की संभावना जताई जा रही है, इस पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।